मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तीसरे दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया को कई जगह पर अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को है और पूजा का कुल अवधि 6 घंटा 33 मिनट रहेगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य से हमें अच्छे शुभ फल की प्राप्ति होती है, परंतु किसी भी पर्व का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब इन बातों का ध्यान रखें। इसलिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम अक्षय तृतीया का पूजा विधि क्या है उसके बारे में जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो आप घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात इस दिन स्वच्छ पीला वस्त्र धारण करें। यदि आप इस दिन उपवास रख सकते हैं तो व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर पवित्र करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के साथ उनकी भी पूजा करें। इसके बाद उन्हें तुलसी पत्र, पीले फूल का माला अर्पित करें। इस दिन नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं, सत्तू, चने का दाल आदि अर्पित करें। अब भगवान के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें एवं आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या विष्णु मंत्र का पाठ करें। इसके उपरांत भगवान विष्णु की आरती करें एवं पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। उन्हें फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, चावल, नमक, घी, चीनी आदि वस्तुएं दान स्वरूप दें। अक्षय तृतीया पर यथासंभव सोना चांदी की खरीदारी अवश्य करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। ये तो रही पूजा विधि से। उसके बाद जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर हमें क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान अवश्य करें। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन जल का दान अवश्य करें। स्कंद पुराण में इस बारे में लिखा है कि अक्षय तृतीया के दिन जल का दान महा पुण्य की श्रेणी में आता है। यदि संभव है तो अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी अवश्य करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि का वास होगा। अक्षय तृतीया पर जूते, चप्पल दान करने का विशेष महत्व है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि वैशाख महीने में गर्मी अधिक होती है, इसलिए इस पर्व पर चप्पल, जूते का दान अत्यंत उत्तम माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ या अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। इससे 9 ग्रह शांत होते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जौ स्वर्ण समान होता है, इसलिए इस दिन जौ का दान करने से सोने का दान करने का जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में मौजूद पितृ दोष समाप्त होता है। अक्षय तृतीया पर क्या न करें ये जानते हैं। अक्षय तृतीया पर पूजा आराधना में के समय अपने मन में किसी प्रकार का छल कपट ना रखें और ना ही किसी के प्रति क्रोध करें। अक्षय तृतीया पर तुलसी के पत्ते भूल से भी ना तोड़ें। इस दिन तुलसी पत्र को तोड़ना वर्जित माना जाता है। पूजा में तुलसी पत्ता का प्रयोग करने के लिए आप एक दिन पहले उन्हें तोड़कर रख सकते हैं। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन विशेष तौर पर अपने घर और आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि जिस घर में गंदगी होती है उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन भवन निर्माण या भवन से संबंधित कोई भी निर्माण कार्य ना कराएं। इस दिन ऐसा करना वर्जित होता है। हाँ, अक्षय तृतीया के दिन आप नया घर अवश्य खरीद सकते हैं। इस दिन घर की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत मानी जाती है। अक्षय तृतीया पर ही भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। इस कारण ये तृतीया तिथि को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान का क्या महत्व है इसके बारे में जानते हैं। अक्षय तृतीया पर बच्चों को दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे दही, मिठाई, मक्खन आदि का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इन वस्त्रों का दान करने से विद्या की देवी माता सरस्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपको ज्ञान और तीव्र बुद्धि का वरदान देती हैं। तृतीया तिथि पर जौ, तिल और चावल का दान करना अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा होती है और कभी भी
अन्न आदि की कमी नहीं होती है। इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात सत्तू खाने एवं जौ और सत्तू का दान करने से पिछले जन्म के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी अक्षय तृतीया के पर्व से जुड़ी जानकारी। हमारी कामना है कि आपका पर्व सफल हो और भगवान विष्णु की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो। और ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए।